वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यभागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री राधा माधव भगवान की गौ निताय भगवान की कुंज बिहारी भगवान की पंच तत्व भगवान की नरसिंह भगवान की षट गोस्वामी महाराज की गुरु परंपरा की गौ माता की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की देवाधिदेव महादेव की दुर्गा देवी की पवन पुत्र हनुमान की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की समवेत भक्त वृंद की जय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 15 चैप्टर के 28 श्लोक पर है। अभी तक हम लोगों ने देखा सुना पढ़ा कि अर्जुन जो है महाराज युधिष्ठिर से किस प्रकार से अपनी व्यथा कह रहे हैं, किस प्रकार से भगवान की अनुपस्थिति में वे अपनी पावर को अपनी शक्ति को असहाय महसूस कर रहे हैं कि हमारी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई और उनके अंदर हृदय में जो कुछ जल रहा था वो किस प्रकार से वो व्यक्त कर रहे हैं। मतलब कृष्ण की अनुपस्थिति में हाउ ही इज फीलिंग, ही एक्सप्रेस्ड ऑल दोज थिंग्स टू द किंग युधिष्ठिर। नाउ एट दिस श्लोक नंबर 28, टेक्स्ट नंबर 28, श्रुत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्ण पाद शरोरुहं सौहार्दे नति गाढ़ेन शांत शीद्वी मला मति। श्रुत उवाच, श्रुत गोस्वामी सेड एवं माने दस। चिंतयतो मीन्स while thinking of the instruction, चिंतयतो चिंतन से while thinking of the instructions। जिष्णो means of the supreme personality of Godhead Lord Sri Krishna। कृष्ण पाद means the feet of the Krishna। सरोरुहम means resembling lotuses। सरोरुहम means resembling lotuses, जो कमल है, कमल से रिजेंबल करता हूँ, मैच करता हूँ। सौहार्देन माने बाय डीप फ्रेंडशिप। अति गाढ़ेन इन ग्रेट इंटीमेसी, अति गाढ़ेन माने ग्रेट इंटीमेसी। शांत मीन्स पैसिफाइड। असित इट सो बिकम। विमला विदाउट एनी टीनेज ऑफ मेटेरियल कंटेम्प्ट, विमल माने स्वच्छ, कंप्लीट प्यूरिफाइड। मति ही मीन्स माइंड। एवं चिंतयतो जिष्णु कृष्ण पाद शरोरुहं सौहार्देन तिगाढ़ेन शांत श्री विमला मति। Shuddha Goswami said, thus being deeply absorbed in thinking of the instructions of the Lord, which were imparted in the great intimacy of friendship, and in thinking of his lotus feet,
Arjuna's mind become pacified and free from all material contamination. अब यहाँ पर सुख गोस्वामी जी बता रहे हैं, since Arjuna was in the deep intimation thinking of the Lord Sri Krishna, he was continuously thinking about Lord Sri Krishna in his absence, that's why he became completely purified. This is the inconceivable power of the Lord Sri Krishna. Krishna gave the power, transfer his power in a very subtle way. No one can think, no one can see how the power is being transferred from one person to another person. Just like when we transfer the data from our pen drive from the computer through pen drive to another computer, no one see what is being happened inside the computer. But all the data is being transferred through floppy or through pen drive or through so many devices like the hard disk. And all data is being transferred. Similarly, Krishna transfers all his power, all his inconceivable power to that person who is continuously thinking about Krishna. This is the beauty of the Krishna. In this way, Sud Goswami said, since Arjuna is deeply absorbed in thinking of the instructions of the Lord, which were important in the great intimacy of friendship, and in thinking of his lotus feet, Arjuna's mind become pacified. This is the important point. Arjuna's mind become pacified, completely pure. And thinking before this one, Arjuna was how much disturbed. He was in so much great disasters in his mind. He was thinking in a great way. And he was very much disturbed. But since because of his deep thinking, his mind became purely purified, completely pacified. Vimala, स्वच्छ हो गया. सारा मल आउट. कृष्ण बोलते हैं ना, भगवान राम बोलते हैं. भगवान श्री राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा. निर्मल माने नो मल, नो कंटामिनेशन. कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए. ऐसा मल जिसका हो जाता है वो वहां पर भगवान प्रवेश कर जाते हैं. प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने परपोर्ट में, सिंस द लॉर्ड इज एब्सोल्यूट, डीप मेडिटेशन अपॉन हिम इज एज गुड एज योगिक ट्रांस. बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि सिंस भगवान श्री कृष्ण क्या है, एब्सोल्यूट है. एब्सोल्यूट मतलब कि ही इज कंप्लीटली कंप्लीट मीन्स नथिंग इनकम्प्लीट, एब्सोल्यूट. तो डीप मेडिटेशन अपॉन हिम इज एज गुड एज योगिक ट्रांस. जैसे कोई व्यक्ति बैठ ध्यान लगा रहा हो, कोई योगी ध्यान लगा रहा हो भगवान का, अपने समस्त इंद्रिय अष्टांग योग के माध्यम से, समस्त अपने 8 अंग अष्टांग योग के माध्यम से अपने मन को कृष्णा पर फोकस कर रहा हो. तो कभी कभी अष्टांग योगी भी अपने मन को कृष्ण पर फोकस नहीं कर पाते हैं, इतना तपस्या करने के बावजूद, अपने इंद्रियों को संयम करने के बावजूद भी, क्योंकि मन चंचल है. मन इज फ्लिकरिंग, माइंड इज फ्लिकरिंग. कृष्ण बोलते हैं ना भगवद गीता में कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम. मन कैसा है, दुर्निग्रहम, यानी उसको जीता नहीं जा सकता है, निग्रह नहीं किया सकता है, उसको कंट्रोल नहीं किया सकता है. चलम, चलायमान है, उसका नेचर ही ऐसा फ्लिकरिंग है. जिसका नेचर चलना है उसको कैसे को रोक देगा? हाउ वन कैन स्टॉप? यू कैन नॉट अप्लाई द ब्रेक ऑन योर माइंड. माइंड इज कंटिन्यूअसली फ्लिकरिंग लाइक एयर. अर्जुन कहते हैं ना, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम. उस मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बट आई कैन कंट्रोल द एयर. अर्जुन इज सेइंग, आज से 5000 वर्ष पहले अर्जुना बोल रहे हैं कि हम हवा को बस में कर सकते हैं, बट मन को बस में नहीं कर पा रहे हैं. आप सोचिए, अर्जुन जैसा योगी, अर्जुन जैसा भक्त, अर्जुन जैसा परम ज्ञानी, वो मन हवा को बस में करने की स्थिति में है. हम लोग एक कार को रोक नहीं सकते हैं जो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है. 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर की स्पीड जा रही है, उसको रोक नहीं सकते हैं. और हवा को कैसे रोक सकते हैं? बट अर्जुना इज हैविंग सो मच पावर दैट ही कैन कंट्रोल द एयर. बट अर्जुना बिकम होपलेस, हेल्पलेस. हाउ आई कैन कंट्रोल द माइंड? That is the difficulty towards Arjuna. But Arjuna is raising this question to the Lord Sri Krishna. तो भगवान बोल रहे हैं कि it is not impossible. You can control the mind. कृष्णा पूछते हैं, असंशयम महाबाहो. इसमें कोई संशय नहीं है कि माइंड इज फ्लिकरिंग. कृष्णा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बट कृष्णा ये नहीं बोल रहे हैं कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल. इसे
असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम। ये मन ऐसा है, भगवान सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बातों को, हाँ बोल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। बाय अभ्यास, बाय कांस्टेंट प्रैक्टिसेस। एंड वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। राग से डिटैच। राग जैसे हम लोग क्या करते हैं, चाय में राग पाल लिया। लोग कहते हैं मैं चाय नहीं छोड़ सकता हूं। अरे आप कृष्ण को छोड़ सकते हैं, चाय को नहीं छोड़ सकते हैं? इतनी बड़ी बात, इतना महान कृष्ण को आप छोड़ सकते हैं और चाय नहीं छोड़ सकते हैं, ये क्या बड़ी बात है भाई? मेरे समझ में आता है आपके लिए चाय इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप उसके बदले में कृष्ण को छोड़ सकते हैं। मैं लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकता हूं। अरे आप कृष्ण को छोड़ सकते हैं, लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते। यही राग है। जंगल जाना, संन्यास लेना, ये राग नहीं है। वहां जाके भी क्या करोगे? अंदर तो वही राग, लहसुन प्याज खाने और चाय पीने की इच्छा बनी रहेगी ना। तो क्या फायदा आप जंगल जाने से? इससे अच्छा घर में रहते, वहां तो चाय भी नहीं मिलेगी और परेशान हो जाओगे। यहाँ तो हमें चाय मिल जाएगी तुमको। यही बोलते हैं कि वैराग्य का मतलब होता है कि अपनी भोग करने वाली इच्छाओं को त्याग देना कृष्ण के लिए। क्योंकि जब तक भोग करने वाली इच्छाएं बनी रहेंगी तब तक कृष्ण हमारे साथ नहीं आने वाले हैं। कृष्ण बोलते हैं या तो तुम उसको प्राप्त कर लो या भोग कर लो, या माया या कृष्ण। जहां माया होगी वहां कृष्ण नहीं होंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। गृह मन तुम्हारे बस में हो जाएगा, वापस लौट आएगा, गृह घर लौट आएगा। लेकिन क्या करना होगा? अभ्यास और वैराग्य, दो फार्मूला है। प्रैक्टिस करो उन चीजों का जो चीजें करने लायक है। जैसे प्रैक्टिस करना, चाय छोड़ने का मन नहीं कर रहा है तो प्रैक्टिस करो। अगर महीने में 30 दिन चाय पीते हो तो कोशिश करो आज एक दिन में चाय नहीं पियेंगे। एक दिन कंट्रोल करो। दिन में 3 बार पीते हो तो 2 बार पियो। फिर उसको करते करते 1 बार लाओ, फिर छोड़ो। अभ्यास करो वैराग्य से, उससे डिटैच होने की कोशिश करो। इस प्रैक्टिस के माध्यम से मन कंट्रोल में आ जाए। तो वही लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, सिंस द लॉर्ड इज एब्सोल्यूट, डीप मेडिटेशन अपॉन हिम इज एज गुड एज ट्रांस, योगिक ट्रांस। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में केवल चिंतन करता है, केवल कृष्ण के बारे में सोचता है, कुछ नहीं करता हो, खाली एक जहां बैठा हुआ है वो कुछ नहीं कर रहा हो, खाली ये सोच रहा है कि भगवान जब मिलेंगे तो भगवान के शरीर से निकलने वाली स्मेल इतनी अच्छी होगी कि वाह क्या आनंद आ जाएगा, उनके बारे में चिंतन कर रहा है। कृष्ण को तो मैं देखूंगा अपनी आंखों से तो कृष्ण कैसे बांसुरी बजा रहे होंगे, कितना आनंद आ जाएगा। बस केवल चिंतन कर रहा है वो, एंड नथिंग एल्स। ही इज डीपली थिंकिंग अबाउट कृष्णा विथ हिज माइंड। कृष्ण का गोलोक कैसा होगा, कृष्ण की बॉडी से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, उस ज्योति से समस्त ब्रह्मांड के समस्त सूर्य प्रकाशित हो जाते हैं, समस्त तारों को प्रकाश मिलता है, कैसा प्रकाश होगा। चिंतन करना है, देखना, केवल सुनना, ऐसे फील करना, तो उससे क्या होगा? इट इज एज गुड एज ट्रांस योगी। द लॉर्ड इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम, फॉर्म, क्वालिटी, पास्ट टाइम्स, एंटरेज एंड स्पेसिफिक एक्शन। भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान का नाम जैसे कृष्ण और भगवान में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ नेम, फॉर्म, भगवान का रूप, भगवान की क्वालिटी एंड भगवान का लीला। ये चारों चीजें, नाम, रूप, गुण, लीला, ये चारों चीजें सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आप भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रही हो, या भगवान का नाम का श्रवण कर रही हो, या भगवान की क्वालिटी के बारे में सोच रही हो, गुण के बारे में सोच रही हो, या भगवान के विग्रह को देख रही हो, तो तुम समझो कि सब सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज सेम। हमें केवल ऐसा फीलिंग नहीं आती है क्योंकि हमारे पाप ज्यादा होते हैं। पाप ज्यादा होते हैं। पाप जब ज्यादा होते हैं तो हमें उसमें अट्रैक्शन नहीं क्रिएट होता है। तो अट्रैक्शन नहीं क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ आवर पापा, सिंफुल एक्शन। तो अर्जुना बिगैन टू थिंक of the Lord's instructions to him on the battlefield of Kurukshetra. Only those instructions began to eliminate the signs of material contamination in the mind of Arjuna. बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को जो इंस्ट्रक्शन दिया था थ्रू भगवद गीता, उसके बारे में चिंतन करके अर्जुन के मन में जो कुछ भी कंटेमिनेशन था, इस समय भगवान के चले जाने के बाद सब आउट हो गया। Because he was thinking about the instruction given by Lord Sri Krishna to Arjuna and the battle at the place of battlefield of Kurukshetra. So भगवान के नाम और क्वालिटी, फॉर्म और पास्ट टाइम ये पावर है। The Lord is like the sun. The sun's appearance means immediate dissipation of darkness or ignorance, and the Lord's
appearance within the mind of all of the devotees at once drive away the miserable material effects। बता रहे हैं जिस प्रकार से सूर्य जब आता है तो कितना भी घना अंधेरा क्यों न हो, कितना भी डार्कनेस क्यों न हो, तुरंत वहां प्रकाश हो जाता है। उसमें वेट नहीं करना पड़ता कि कई घंटे लगेंगे। सूर्य की किरणें आई नहीं कि प्रकाश अंधेरा गया, इमीडिएट एट वंस डिसअपीयर्ड। As soon as the rays of the sun appeared or entered in the house, the whole darkness will be immediately removed। कोई टाइम नहीं लगता है। सिमिलरली हमारे माइंड में चाहे जितना टेंशन चल रहा हो, चाहे जितना प्रकार की निराशा क्यों न हो, चाहे जितने प्रकार के डिस्टर्बेंसेस क्यों न हो, as soon as Krishna present in our mind through his words, all disappointment, all tension, all types of doubts become immediately removed। This is the power of the Krishna। It's just like a sun। सन से तुलना नहीं किया सकती, कृष्ण की पावर से सन चमकता है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग भी प्रभुपाद जी यहाँ पे कंपेयर किए हैं। जैसे अब कमल के फूल से भगवान के लोटस की तुलना की जाती है, भगवान का लोटस से कमल की तुलना नहीं किया सकती है, लेकिन चूंकि ये इतना प्योर होता है इससे कंपेरिजन किया जाता है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिमिलरली सन की तुलना यहाँ पर की गई है, जिससे कि अंधकार को सन की रेज खत्म कर देती है। उसी प्रकार से भगवान का अपीयरेंस जो है माइंड डिवोटी के माइंड के सभी प्रकार के टेंशन को, मिजरेबल मटेरियल इफेक्ट को समाप्त कर देता है। लॉर्ड चैतन्य हैज देयरफॉर रिकमेंडेड कांस्टेंट चैंटिंग ऑफ द नेम ऑफ द लॉर्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल कंटेमिनेशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। बता रहे हैं कि लॉर्ड चैतन्य ने क्या किया है, कंटिन्यूअसली भगवान के नाम का जप करने के कारण यहाँ संसार के जितने प्रकार के मटेरियल कंटेमिनेशन है सब समाप्त हो जाएंगे, ऐसा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहा है कि अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेतसः सत्तम। बंद करो, डिस्टर्ब कर रहा। अनन्य चेतसः सततम स्मृत यो माम नित्यसः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में ये श्लोक बोलते हैं, अनन्य चेतसः सततम। अनन्य माने अन्य और कहीं नहीं, न अन्य, अनन्य और कहीं, चेतसा माने माइंड से, सततम अनन्य चेत सततम स्मृत यो माम नित्यसः, जो मुझे नित्य स्मरण करता है तो क्या है, तस्याहम सुलभः पार्थ। कृष्ण बोल रहे हैं हे पार्थ उसके लिए मैं सुलभ हूं, इजिली अवेलेबल हूं, नॉट दुर्लभ नहीं हूं, सुलभ हूं। तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ऐसा योगी जो नित्य मेरे साथ इस प्रकार से कनेक्टेड रहता है उसके लिए मैं हमेशा सुलभ रहता हूं, ऑलवेज प्रेजेंट। तो वही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। The feeling of the separation from the Lord is undoubtedly painful to the devotee, but because it is in connection with the Lord, it has a specific transcendental effect which pacifies the hurt. Feeling of separation are also sources of transcendental bliss, and they are never comparable to contaminated material feeling of separation। बोल रहे हैं कि भगवान के नाम का सेपरेशन यानी भगवान के नाम का जप नहीं करना, भगवान के नाम से जैसे करें द फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड इज अनडाउटेडली पेनफुल टू द डिवोटी। भगवान अगर हमारे आप साथ रहते हो और भगवान गायब हो जाए तो उनका सेपरेशन आपको बहुत पेनफुल होगा, बट बिकॉज इट इज इन कनेक्शन विद द लॉर्ड इट हैज ए स्पेसिफिक ट्रांसेंडेंटल इफेक्ट विच पैसिफाई द हर्ट। क्योंकि जब हम भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे तुम्हें पता है कि मान लो तुम यहाँ से बीच चले जाओ और हमें पता है हमारे पास मोबाइल है, हम तुमसे कभी बात कर सकते हैं, किसी मोमेंट बात कर सकते हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमें जब मालूम है कि नहीं अब हम बात नहीं कर सकते हैं तो हमें टेंशन है। वही कृष्णा हमारे सामने नहीं है, आंख के सामने नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हम कभी भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, कृष्ण तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे। ये हमारा उनका 16 अक्षर का मोबाइल नंबर है। अब जैसे 16 अक्षर मोबाइल नंबर ऑन करेंगे तुरंत कृष्ण कनेक्ट हो जाएंगे, ये हमें पता है, तो हम तुरंत उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं।
वही आचार्य लोग लिखते हैं कि इट इज ए स्पेसिफिक ट्रांसेंडेंटल इफेक्ट विच पेसिफाई द हर्ट फीलिंग ऑफ सेपरेशन आर आल्सो सोर्सेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस एंड दे आर नेवर कंपेरेबल टू कंटेमिनेटेड मटेरियल फीलिंग ऑफ सेपरेशन। और ये मटेरियल कंटेमिनेशन से कभी भी इफेक्टेड नहीं होता है ये फीलिंग्स। जो आदमी सदैव कृष्ण के साथ कनेक्टेड रहता है, ही नेवर फील सेपरेशन फ्रॉम द कृष्ण, ही थिंक्स ऑलवेज एंड ही फाउंड्स हिमसेल्फ दैट ही ऑलवेज इज इन द एसोसिएशन ऑफ कृष्णा। जैसे मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के जाने के 500 साल बाद आई, उनके और मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के पीरियड में 500 साल का गैप था, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज डीप थिंकिंग, deep meditation, deep continuous thinking and you can say just remembrance of the Krishna, she was always in association of Lord. भगवान राम कब आए, वो कब आई, लेकिन उनके एसोसिएशन मटेरियल फिजिकल एसोसिएशन नहीं था, बट बिकॉज ऑफ मेंटल एसोसिएशन कृष्णा प्रेजेंट इन हिज माइंड, कृष्णा प्रेजेंट इन हिज हार्ट। तो ये भगवान की विशिष्ट लीला है, भगवान की अचिंतनीय लीला है। भगवान सभी जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा रूप में बैठे रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, भगवान को देखना नहीं चाहते हैं, संसार को देखना चाहते हैं, कृष्ण को नहीं देखना चाहते हैं, जबकि यहीं बैठे हुए हैं हमारे हृदय में और यहीं बैठ करके विटनेस कर रहे हैं। भगवान गीता में मैं सबके जीवात्मा, मैं परमात्मा रूप में सभी जीवात्मा के हृदय में बैठा रहता हूँ और विटनेस करता हूँ, पर जीवात्मा मुझको मतलब लिफ्ट नहीं मारती है। हो गए कृष्ण, क्या करना है, मुझे तो पहले चाय पीना है, मुझे तो पहले समोसा खाना है, मुझे तो पहले रसगुल्ला खाना है, हमें इंद्रिय तृप्ति करना है। इसलिए हम कृष्ण को बाईपास करते थे। उनको नहीं मालूम को जो तुमको सुख मिलने वाला है समोसा चाय काफी लहसुन प्याज में, वो सुख उस दिव्य सुख के आगे एक कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है अगर एक बार प्राप्त कर लिया उसको। तो दैट इज सो ग्रेट सुख, दैट इज ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस दैट कैन नॉट बी अचीव थ्रू आवर मटेरियल एफर्ट। तो दिस द मैसेज गिवन बाय सुद गोस्वामी जी अबाउट किस प्रकार से अर्जुन का दुख सेकंडों में दूर हो गया जैसे अर्जुन ने चिंतन किया। तो बोले ग्रंथ श्रीमद् भागवत की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। वासुदेवाय you.